सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू iScience। आज मैं आपके सामने चैप्टर थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन लेके आया हूँ और थर्मोडायनामिक्स में जो थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस है ना, उस पे क्वेश्चन है। तो आपका ये 2024 का क्वेश्चन है जो पूछा गया है। देखते हैं, चलिए क्वेश्चन क्या है। टू डिफरेंट एडियाबैटिक पाथ्स फॉर द सेम गैस intersect two isothermal curves as shown in the PV diagram। तो ये आपके सामने PV डायग्राम है। आपके पास चार कर्व्स हैं, AB, BC, CD एंड AD। इसमें से दो एडियाबैटिक है और दो आइसोथर्मल है। अब क्वेश्चन ये है कि द रिलेशन बिटवीन द रेशियो V अपॉन VD। देखिए, इसका A का VA वॉल्यूम है, D का VD है, B का VB है, C का VC है। हमको V अपॉन VB और VD अपॉन VC, सॉरी यहाँ रॉन्ग लिखा है, V अपॉन VD होना चाहिए। V अपॉन VD एंड VB अपॉन VC, इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, उनमें से हमको चेक करना है कौन सा रिलेशन है। अब इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम कई लोग को हो सकता है, क्योंकि मेंशन तो नहीं किया कि कौन सा वाला एडियाबैटिक है और कौन सा वाला आइसोथर्मल है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये आएगा कि सर आइडेंटिफाई कैसे करने का। ठीक है, अब मैं आपको मैथमेटिकली समझाऊंगा। देखिए, मैं हमेशा मेरा ये एम रहता है कि मैं प्रॉब्लम को सिर्फ जाके डायरेक्टली सॉल्व करके खत्म नहीं करूं, मैं कंसेप्ट भी समझाऊं। ये मेरा हमेशा एम रहा है, जैसे आप जानते हैं। आज भी वही करूंगा। मैं पहले मैं आपको समझाऊंगा मैथमेटिकली। तो देखिए, जब हम लोग एडियाबैटिक की बात करते हैं, एडियाबैटिक, ठीक है, जब एडियाबैटिक की बात होती है तो उसका क्या रिलेशन रहता है? उसका रिलेशन रहता है PV रेज़ टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो अब इसका अगर हम डेरिवेटिव ले, डिफरेंशिएट, अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें तो जगह P, इसका डिफरेंशिएट है गामा V रेज़ टू गामा -1, इसको गामा ये कंफ्यूज ना हो जाए V के साथ, प्लस V रेज़ टू गामा, सॉरी डेल्टा V भी लिखना पड़ेगा, dV प्लस V रेज़ टू गामा dP इज इक्वल टू 0। ये वहां जाएगा, ये वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो dP अपॉन dV इज इक्वल टू, दिस पार्ट विल गो देयर, सो यू विल हैव माइनस P गामा V रेज़ टू गामा -1 अपॉन V रेज़ टू गामा, दिस इज माइनस गामा P by V। Now this is for adiabatic, एडिया, ये आया dP by V। अब मैं आपको आइसोथर्मल का बताता हूं। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का रिलेशन है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये तो आप लोग जानते हैं। देखिए, ये मैं अज्यूम करता आप जानते हैं। इसका आप डिफरेंशिएट करेंगे तो PdV प्लस VdP इज इक्वल टू 0। So dP upon dV is equal to minus P by V. Now this is iso। अब आप बोलेंगे सर आपने क्यों निकाला, क्या इसका मतलब है? देखिए, आपका PV डायग्राम है, आपके कर्व को अगर आप ध्यान से देखें, ये चार कर्व में से दो कर्व का स्लोप बहुत स्टीप है और दो कर्व का स्लोप बहुत ग्रेजुअल कर्व्स है। दो एकदम ग्रेजुअल है और दो एकदम स्टीप है। तो वो स्लोप का फॉर्मूला ग्राफ के हिसाब से y अपॉन x होता है कि नहीं, y by x। तो देखिए, मैंने दोनों का y by x निकाला। प्रेशर इज ऑन द y एक्सिस एंड वॉल्यूम इज ऑन द x एक्सिस। तो मैंने दोनों का dP by dV निकाला फॉर एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल। और मैथमेटिकली मैं आपको बताऊंगा कैसे आइडेंटिफाई करने का। तो देखिए, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक अपॉन स्लोप ऑफ आइसो, ये एडिया है, ये आइसो। तो एडिया का है माइनस गामा P बाई V अपॉन माइनस P बाई V, तो कैंसिल हो गया, सिर्फ गामा। एंड यू नो गामा इज ग्रेटर देन 1। नाउ व्हाई ग्रेटर देन 1? क्योंकि गामा इज Cp बाई Cv एंड Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, सो गामा इज ग्रेटर देन 1। दैट मींस स्लोप ऑफ एडियाबैटिक, स्लोप ऑफ एडिया इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसो। एडियाबैटिक का जो प्रोसेस का कर्व होगा वो हमेशा स्लोप ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा स्टीप होगा। मैंने आपको देखिए मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाया है ये बात।
अब आप आ जाइए ग्राफ पे, अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ए बी जो है ना बड़ा ग्रेजुअली स्लोप है, सो कैन आई से दिस इज आइसो, आइसो। BC स्टीप है, कैन आई से इट इज एडिया, एडिया। दिस इज, दिस अगेन इज ऑपोजिट, तो इधर आइसो ही होगा एंड दिस विल बी एडिया। तो AB इज आइसोथर्मल, BC इज एडियाबैटिक, CD is again isothermal and AD is again adiabatic। अब उन्होंने एरो नहीं दिया हुआ है, हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि AB is isothermal expansion, BC is adiabatic expansion, CD is isothermal compression and DA is adiabatic compression। कोई बोलेगा मुझे उल्टा देखने का है, वो भी देख सकते हैं एरो करके, नो प्रॉब्लम, इससे आपके आंसर में कोई फर्क नहीं होगा। ये चीज के लिए ये चीज जरूरत नहीं थी इस सॉल्यूशन के, लेकिन समझने के लिए जरूरत था। अब इसको मैं आपको एक और तरीके से भी समझाऊंगा, तो मैंने आपको मैथमेटिकली समझाया ना, मैं आपको थियोरेटिकल भी बता देता हूं कैसे समझा जाता है। देखिए आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो जो भी एक्सपेंशन होगा ना वॉल्यूम की वजह से, जो वर्क होगा वो सब हीट की वजह, एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड होता है, एक्सटर्नल हीट से एक्सपेंशन हो सकता है। सेम थिंग कंप्रेशन में होगा। मगर एडियाबैटिक में क्या होता है, देयर इज नो हीट एक्सचेंज, तो पूरा का पूरा जो होगा, जो वर्क होगा वो इंटरनल एनर्जी चेंज होएगा, देयर विल चेंज द, मतलब देयर विल चेंज द टेम्परेचर, मतलब वॉल्यूम तो चेंज होगा, साथ में टेम्परेचर भी चेंज होगा एडियाबैटिक में। इसलिए जो प्रेशर चेंज होता है वो बहुत ज्यादा चेंज होता है, क्योंकि दो क्वांटिटी साथ में चेंज हो रही है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है एडियाबैटिक में, इसलिए ज्यादा फॉल होता है प्रेशर में या ज्यादा इंक्रीज होता है प्रेशर में, इसलिए उसका स्लोप स्टीप हो जाता है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज होता है, इससे वॉल्यूम भी चेंज होता है, इसलिए प्रेशर आराम से चेंज होता है, सो ग्रेजुअल है। देयरफॉर वी से दैट एडियाबैटिक का जो स्लोप होता है वो स्टीप होता है कर्व, और आइसोथर्मल का वो ग्रेजुअल होता है। क्लियर? तो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई द कर्व्स। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि भाई इसका रेशियो आप कैसे निकालेंगे। अब देखिए हम लोग को ये रिलेशन तो पता है, कौन सा रिलेशन, PV रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन अगर मैं ये लेके करूंगा ना एडियाबैटिक में, तो कोई हो सकता है सॉल्यूशन लेंथी हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका है कि आप टेम्परेचर विथ वॉल्यूम लेके करिए, जिसका रिलेशन है टेम्परेचर एंड V रेस टू गामा -1। अगेन आई एम गोइंग विथ एडियाबैटिक, एडिया temperature V raised to gamma -1 is equal to constant। I hope आपको ये पता है, ये तो स्टैंडर्ड है, ये तो डेफिनेशन है एडियाबैटिक का, और फिर आप ये डिराइव कर सकते हैं। अब यहाँ जगह कम है, नहीं तो मैं इसको डिराइव भी कर देता, अगर ठीक है देखता हूं अगर हो सकेगा, लेकिन लेट मी गो विद दिस नाउ। एडियाबैटिक में टेम्परेचर हो, मैं क्यों टेम्परेचर वॉल्यूम ले रहा हूं, आप ये ले सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये लेंथी हो जाता है, ये शॉर्ट हो जाता है। मैं बताता हूँ क्यों ये शॉर्ट हो जाता है। देखिए अब ये है आपका, अब आपका देखिए एडियाबैटिक किधर है, बी और सी में एडियाबैटिक है, सो आई कैन से TB VB गामा -1 इज इक्वल टू C का TC VC रेज टू गामा -1। एक तो ये हो गया। दूसरा आपका एडियाबैटिक है AD, तो वहां पे आप बोलेंगे TA VA raised to gamma -1 is equal to TD VD raised to gamma -1। ये दोनों मैंने लिखा फॉर द टू प्रोसेस BC एंड AD। अब हम ये चीज आइसोथर्मल के लिए भी करेंगे, आइसो के लिए। आइसो में क्या है, आइसो में है PV is equal to constant। PV is equal to constant होता है प्लस टेम्परेचर इज कांस्टेंट। दैट इज द बिगेस्ट थिंग, यू नो, इस सब का सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है ना वो ये है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इसका मतलब है AB का जो प्रोसेस है, तो AB में यू कैन से TA इज इक्वल टू TB, और जब हम लोग बात करते हैं CD का, तो यू कैन से TC इज इक्वल टू TD। आइसोथर्मल में टेम्परेचर डज नॉट चेंज, सो ये AB का आइसोथर्मल में टेम्परेचर एट A शुड बी इक्वल टेम्परेचर एट B, और ये जो आइसोथर्मल है CD का, टेम्परेचर C शुड बी इक्वल टेम्परेचर एट D। अब इसका फायदा देखिए, अब यहां पे आ जाइए, अब आप बोल रहे हैं टेम्परेचर एट A इज इक्वल टेम्परेचर एट B, तो दोनों में से एक को आप A लिख दीजिए। तो चलिए मैं ऊपर वाला लिख देता हूं, इधर वाला है कि नहीं। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे इसको
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा TA VB रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू, और C को आप लिख दीजिए TD VC रेज टू गामा माइनस। मैंने देखिए क्या किया, ये जो B है ना B, इसको A लिखा, और ये जो C है ना उसको D लिखा, क्योंकि वो मैंने बताया आइसोथर्मल, तो इसको TA में कन्वर्ट किया और इसको TD में। अब इन दोनों पे ध्यान दीजिए, इन दोनों पे आप रेशियो ले लिए दोनों का, तो TA कट जाएगा ना, TA कट जाएगा तो क्या बचेगा, VA अपॉन VB रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू, ये TD कट जाएगा, VD अपॉन VC रेज टू गामा माइनस 1, पावर सेम है तो हटा दो, VA अपॉन VB इज इक्वल टू VD अपॉन VC। हमको इस फॉर्म में नहीं चाहिए, हमको VA अपॉन VD चाहिए, ठीक है, VD यहाँ ले आओ, VB वहां ले आओ, ऑल्टरनेट दो, तो VA upon VD is equal to VB upon VC. Have I got the answer? Yes, I have got the answer. The option is C. Option is C. अब देखिए मैंने ये क्यों यूज किया, मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये वाला क्यों यूज किया और पीवी रेश टू गामा क्यों नहीं। मैंने ये इसलिए यूज किया क्योंकि मुझे ये एडवांटेज है इसका, टेम्परेचर कांस्टेंट का एडवांटेज मैं यूज कर पा रहा हूँ। अगर मैं पीवी रेश टू गामा यूज करता ना तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता आइसोथर्मल में, तो उसमें पीए वीए पीवी पीबी वीबी मतलब वो भी लेना पड़ता और लेंथी हो जाता। आता डेफिनेटली आंसर सेम आता, थोड़ा लेंथी हो जाता और कुछ नहीं। तो ये मेथड आपको थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, किसी को ट्राई करना है कर सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा लेंथी है, बट देयर इज नो स्टॉपिंग, यू कैन ऑलवेज डू दैट ऐसा। और तो ये आंसर है, किसी को अगर जानना है फॉर योर एक्स्ट्रा समझने के लिए कि सर ये कैसे आया, तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू। आपका जो होता है पीवी रेश टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो मतलब P1 V1 रेश टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेश टू गामा, ठीक है। अब आपका जो फॉर्मूला क्या है, अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यू कैन राइट इट एज P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 रेश टू गामा, ठीक। अब आपका आइडियल गैस इक्वेशन है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो इधर आप बोल सकते हैं कि P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई T1 अपॉन T2 इंटू V2 अपॉन V1। ये मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ, इस जगह पे लिख रहा हूँ उठा के, T1 अपॉन T2 इंटू V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 रेज टू गामा। अभी V2 नीचे जाएगा, V1 ऊपर जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, V2 अपॉन V1 रेज टू गामा माइनस 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई T1 V1 रेज टू गामा माइनस 1, T2 V2 रेज टू गामा माइनस 1, TV रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये एक्स्ट्रा समझाया है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा समझाया है। आपका मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि भाई एडियाबैटिक है, ये यूज करने का, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर को चेंज करने का, डिवाइड करने का, एंड यू गेट ऑप्शन सी। लेकिन जैसे कि मैं हर बार करता हूँ, मैं उसके पीछे कंसेप्ट, तो मैंने आपको बताया पीवी रेज टू गामा को आप टीवी रेज टू गामा माइनस 1 कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और कैसे डिसाइड करने का कर्व को देख के कि कौन सा आइसोथर्मल है और कौन सा एडियाबैटिक है। ये मैंने मैथमेटिकली समझाया। एडियाबैटिक का जो कर्व होता है हमेशा स्टीप स्लोप वाला होता है, आइसोथर्मल का ग्रेजुअल होता है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह क्लियरली समझ में आएगा, क्योंकि मैं हर बार ये कोशिश करता हूँ समझाते समय कि आपको आसान लगे, आपको फिजिक्स इजी लगे। ये मेरा मिशन है कि आपको धीरे धीरे फिजिक्स इतना अच्छा लगने लगे कि आपको उससे याद हो जाए। दैट्स माय एम, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। और ऐसे मैं अच्छे सम्स चुन के आपके लाया करूंगा अलग अलग टॉपिक्स का। देखिए क्या होता है कि कोई सोचेगा कि सर आपको सेम टॉपिक्स के क्वेश्चन लाना चाहिए, नहीं, हमको एग्जाम में सेम टॉपिक लाइन से नहीं होता है, सब मिक्स होता है। तो मैं इसलिए वीडियो अलग अलग टॉपिक से इसलिए लाता हूँ कि क्योंकि आपको अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए, न कि एक ही चैप्टर के आप टॉपिक्स के सम करते जा रहे हैं। इससे आपका स्किल डेवलप नहीं होगा। आपका स्किल डेवलप तभी होगा सॉल्व करने का जब आप अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन उठा के सॉल्व करेंगे। तो आप प्रैक्टिस में भी ध्यान रखिएगा, आप फर्स्ट टाइम करें तो ठीक है, लेकिन सेकेंड टाइम जब करें तो सेम चैप्टर का एक साथ कंटिन्यूस क्वेश्चन मत लीजिए, चेंज द टॉपिक्स,
then see how your skill develops. So please don't forget to like, share and subscribe, and thank you so much for watching this video.